हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस। सीटेट ईबीएस का जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक को आपका कवर कराया जाएगा सिर्फ एक वीडियो में। तो देखना ना भूले, जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं सभी इस वीडियो से आपके क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है थीम और उप थीम, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थीम और उप थीम के बारे में। तो थीम में आपके क्या क्या आते हैं? परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्राएं, हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। थीम में टोटल कितने हैं? 6। उप थीम में टोटल कितने हैं? 4, है ना। तो उप थीम में कितने हैं? टोटल 4। संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं, पौधे। कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है कि पशुएं थीम है कि उप थीम, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। या फिर हम जो सोचते हैं और जो करते हैं, इसको दे दिया, पूछ लिया थीम है कि उप थीम है ना। तो थीम में क्या कहते हैं? परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्राएं, हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। उप थीम में 4 हैं: संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं, पौधे, है ना। तो थीम में 6 हैं, उप थीम में 4 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद आ जाते हैं पक्षी में। बीबर पक्षी। तो बीबर पक्षी जो होता है लालटेन के आकार का घोंसला बनाता है ना। बीबर पक्षी लालटेन के आकार का घोंसला बनाती है। इसका घोंसला जो होता है टहनियों से लटकता रहता है। इसके घोंसले का निर्माण नर पक्षी भी करते हैं। तो बीबर पक्षी जो होता है लालटेन के आकार का घोंसला बनाती है। इसका घोंसला टहनियों से लटकता रहता है। इसके घोंसले का निर्माण नर पक्षी भी करते हैं। उसके बाद है कलचिड़ी पक्षी। कलचिड़ी पक्षी यह अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? जमीन पर पत्थरों के बीच बनाती है ना। पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि पत्थरों के बीच अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? तो कलचिड़ी पक्षी। अंडे देने के पश्चात अपने घोंसले को छोड़ देती है ना। तो कलचिड़ी पक्षी जो होता है अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच बनाती है। अंडे देने के पश्चात अपने घोंसले को छोड़ देती है। इसके बाद है कौवा। कौवा जो होता है किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाती है। कौवे के घोंसले में लोहे का तार, कटीली झाड़ियां व पेड़ों की शाखाएं होती हैं, है ना। तो पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला कौन बनाता है? तो कौवा, है ना। अगर पूछ लीजिए सबसे ऊंचे पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर, तो कौन सा पक्षी? चील, है ना। तो कौवा किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाती है। कौवे की घोंसले में लोहे का तार, कटीली झाड़ियां व पेड़ों की शाखाएं होती हैं। इसके बाद है कोयल। कोयल जो होती है, कोयल अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती है। यह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा जो होता है कोयल के अंडे को अपना अंडा समझकर उसकी क्या करता है? देखभाल करता है ना। कोयल अपने अंडे घोंसले का निर्माण जो है नहीं करती है। कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडा समझकर उसकी देखभाल करता है। इसके बाद है फाख्ता पक्षी। तो फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाती है? फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के मध्य या मेहंदी के पेड़ों पर अपना घोंसला बनाती है ना। तो फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के मध्य या मेहंदी के पेड़ों पर अपना घोंसला बनाती है। इसके बाद है कबूतर। कबूतर या गौरैया। तो यह सामान्य तौर पर मनुष्य के घर में अपना घोंसला बनाती है। इसके बाद है बसंत गौरी, जिसको हम कठफोड़वा के नाम से जानते हैं। यह पेड़ के तने में छेद करके उसी में अपना घोंसला बनाती है। जैसे कि आ सकता है कि पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? तो बसंत गौरी यानी कि कठफोड़वा। इसके बाद है दार्जिन चिड़िया। तो दार्जिन चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? दो पत्तों को आपस में सिलकर, है ना। दार्जिन चिड़िया जो होती है दो पत्तों को आपस में सिलकर अपने घोंसले का निर्माण करती है। इसके बाद है शक्कर खोरा। यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है? किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना घोंसला बनाती है, शक्कर खोरा। इसके बाद है उल्लू। यह किसी भी पेड़ के खोखले भाग को अपने घोंसले के रूप में प्रयोग करती है ना। तो यह किसी भी पेड़ के खोखले भाग जो होता है उसी में अपने घोंसले का निर्माण करती है। इसके बाद है चील। तो सबसे ऊंचे पेड़ के सबसे ऊंचे डाल पर घोंसला कौन सा पक्षी बनाती है? चील। यह सबसे ऊंचे पेड़ के ऊंचे डाल पर घोंसला बनाती है। इसका घोंसला जो होता है 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। यह अपने घोंसले का प्रयोग कई वर्षों तक करती है।
तो कौवा किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाती है और चील जो होता है सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाती है। इसके बाद है मादा शुतुरमुर्ग। तो जमीन में गड्ढे खोदकर अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? मादा शुतुरमुर्ग जमीन में गड्ढे खोदकर अपना घोंसला बनाती है। इसके बाद है गिद्ध। तो अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर बनाता है या चील के द्वारा छोड़े गए घोंसलों में अंडा देता है। इसके बाद है बाघ और शेर, पशुओं के बारे में आ गया। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना तेज कौन देख सकता है? तो बाघ, शेर, चीता होते हैं जो मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज्यादा देख सकते हैं। तो ये अंधेरे में मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज्यादा देख सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है रेशम का कीड़ा। तो रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है ना। रेशम का कीड़ा जो होता है शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। यह अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो एग्जाम में कभी कभी आ जाता है तो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से कौन सा पक्षी जो होता है पहचान लेता है ना, कौन सा कीड़ा जो होता है। तो रेशम का कीड़ा जो होता है शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। यह अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। उसके बाद है गिद्ध, चील, बाज। तो यह मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना अधिक देख सकते हैं, है ना। 4 गुना पूछा जाए तो गिद्ध, चील, बाज, और 6 गुना पूछा जाए तो बाघ, शेर, चीता। इसके बाद है सलाथ। सलाथ जो है भालू जैसा दिखता है। 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यह अपने पूरे जीवन में लगभग 8 पेड़ों पर निवास करता है और शौच करने के लिए यह सप्ताह में एक बार पेड़ों से नीचे उतरता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। इसके बाद है निपेंथीस। निपेंथीस चूहों, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। यह पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से। तो निपेंथीस का जो पौधा होता है इस प्रकार से झुका हुआ होता है। उसमें नुकीले नुकीले जो है कांटियां होती हैं जिससे मतलब उसमें इस ऐसी सुगंध पाई जाती है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको सूंघते हुए उसके पास चले जाए और उसमें फंस जाते हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल पाते, है ना। तो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। इसके बाद है मधुबनी चित्रकारी। तो मधुबनी चित्रकारी कहाँ से लिया गया? बिहार। उसके बाद है चित्रकाठी चित्रकारी, महाराष्ट्र, है ना। कलमकारी चित्रकारी का संबंध किससे? आंध्र प्रदेश। पट्टा चित्रकारी, उड़ीसा। उसके बाद है फाड़ चित्रकारी, कहाँ से लिया गया? राजस्थान। उसके बाद है टिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मिजोरम में। सूर्यमणि झारखंड की क्या है? आदिवासी महिला है। ओबियल मिक्स वेज कहाँ के लोग खाते हैं? केरल के लोग। सोयाबीन का जनक देश कौन सा है? चीन। उसके बाद है मिर्च, टमाटर, अमरूद और मूंगफली कहाँ से आए थे? दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद मटर गोभी कहाँ से आए थे? यूरोप। मक्का कहाँ से आए थे? मैक्सिको। भिंडी, बाजरा कहाँ से आए थे? अफ्रीका, है ना। इन सबको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद का टॉपिक है खेजड़ी वृक्ष, है ना। तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। खेजड़ी वृक्ष यह राजस्थान में पाया जाता है। यह कम जल में बढ़ सकता है। इसकी छाल का प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है। इसकी लकड़ी कीड़ों से प्रभावित नहीं होती। इस क्षेत्र के जानवर खेजड़ी की पत्तियों को खाते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, है ना। तो पूछा जाता है कि औषधि बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो खेजड़ी वृक्ष जो होता है इसकी छाल का प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। इसको बढ़ने के लिए ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह कम जल में भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेगिस्तानी ओक। तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। इसकी जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहराई तक जाती हैं। यह लगभग 10 फीट लंबा होता है। यह पानी वृक्ष के तने में एकत्र हो जाता है। इस पानी को पीने के लिए स्थानीय लोग जो होते हैं पतले पाइप का प्रयोग करते हैं। तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसके बाद का हमारा अगला टॉपिक है अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम क्या है? उज्बेकिस्तान। तालाब बनाने में माहिर है। उतरने और चढ़ने के रास्ते अलग अलग हैं। यानी कि जो तालाब इन्होंने बनाया है उसमें उतरने और चढ़ने के रास्ते जो है अलग अलग हैं। तो पूछ लिया जाता है अलबरूनी कहाँ से आए थे? तो अलबरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम क्या है? उज्बेकिस्तान।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन जो होता है अक्टूबर से दिसंबर का महीना जो होता है मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के यौचाहा जिले में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर महीना जो होता है मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा महीना होता है। और कहाँ पाया जाता, कहाँ किस जिले में इसका? बिहार के मुजफ्फर जिले, बिहार का जो मुजफ्फर जिला है उसके किस जिले में? यौचाहा नामक जिले में। बिहार के मुजफ्फरपुर के यौचाहा जिले में मधुमक्खी पालन किया जाता है ना। अक्टूबर से दिसंबर का महीना जो होता है सबसे अच्छा महीना माना जाता है मधुमक्खियों के अंडे देने का। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ली। वर्ली कहाँ से लिए गए? महाराष्ट्र। बांस के घर बनाए जाते हैं 10 से 12 फीट, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में 10 से 12 फीट ऊंचाई पर। बांस के घर कहाँ बनाए जाते हैं? असम में। कुड़ुक भाषा कहाँ से लिए गए? झारखंड, है ना। कुड़ुक भाषा जो है झारखंड से लिया गया है। टाइपियोका कहाँ के लोग खाते हैं? केरल। और सरसों के तेल में बनी मछली अगर आ जाए तो कहाँ के लोग खाते हैं? केरल के लोग। टाइपियोका कहाँ के लोग खाते हैं? केरल। नारियल के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं? गोवा, है ना। कभी कभी आया नारियल के तेल में बनी मछली किस देश के लोग खाते हैं? गोवा के, है ना। उसके बाद है पोंगल त्योहार। तो पोंगल त्योहार कहाँ से लेके? तमिलनाडु। ओणम, ओणम कहाँ का त्योहार है? केरल। पोचमपल्ली तेलंगाना। बांस की कोपल को भोजन के रूप में प्रयोग कहाँ के लोग करते हैं? नागालैंड के लोग, है ना। मसाले का घर किस देश को कहा जाता है? केरल। इसके बाद है चेराव नाच। चेराव नाच कहाँ से लेंगे? मिजोरम, है ना। तो मसाले का घर केरल, चेराव नाच मिजोरम। तो इसमें जितने भी टॉपिक लिए गए हैं सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको कम से कम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन तो फिक्स है मिलना, है ना। तो एक बार जरूर देख के जाए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।